नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो किस्मत के बारे में हमारी सोच को शायद बदल कर रख दे। ये कहानी है एक भिखारी की, जिसका सफर हमें कुछ बहुत ही गहरा सिखाता है। ये कि कभी-कभी खुद को भूल जाने में ही असली खजाना छिपा होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। क्या हमारी किस्मत, हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है, या फिर हम उसे अपने फैसलों से, अपने कामों से बदल सकते हैं? बस इसी पहेली का जवाब ढूंढने निकला है हमारी कहानी का ये भिखारी। तो हमारी कहानी का जो हीरो है वो एक भिखारी है और उसकी जिंदगी ना एक बड़े ही अजीब से श्राप में, एक बंधन में जकड़ी हुई थी। एक ऐसा नियम जो उसे कभी भी गरीबी से बाहर ही नहीं निकलने देता था। और मजे की बात यह है कि उसे अपनी किस्मत का ये कड़वा सच पता है किससे पता चला? एक चूहे से। वही चूहा जो अक्सर उसका खाना चुरा ले जाता था। उस चूहे ने ही उसे बताया, सुनो, तुम्हारी किस्मत में एक वक्त पर सिर्फ 8 चीजें रखना ही लिखा है। और ये बात बिल्कुल सच थी। वो चाहे जो कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, जैसे ही उसके पास 9वीं चीज आती, वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती थी। अब ये जानकर तो बेचारे का दिल ही टूट गया। मतलब ऐसी भी क्या किस्मत, क्यों? बस इसी एक क्यों का जवाब पाने के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़ा महान बुद्ध को खोजने। उसे बस उनसे यही पूछना था, मेरा भाग्य इतना कठोर क्यों है? पर कहानी में एक मोड़ था। यह सफर सिर्फ उसका अपना नहीं रहने वाला था। रास्ते में उसे कुछ ऐसे लोग मिले जिनकी परेशानियां इतनी बड़ी थी कि उसे अपनी तकलीफ बहुत छोटी लगने लगी। और बस पता ही नहीं चला कब उसकी अपनी खोज दूसरों की मदद करने का एक मिशन बन गई। तो सबसे पहले उसे रात गुजारने के लिए एक अमीर परिवार के घर पनाह मिली। उन्होंने उसे रहने को जगह दी और बदले में बस एक छोटी सी विनती की। उन्होंने कहा कि उनकी एक 16 साल की बेटी है जो आज तक एक शब्द नहीं बोली है। वो बस ये जानना चाहते थे कि उनकी बेटी कब और कैसे बोल पाएगी। और ये सवाल उन्होंने भिखारी को बुद्ध तक पहुंचाने के लिए कहा। आगे का रास्ता और भी मुश्किल था। उसके सामने एक ऐसी विशाल पर्वत श्रृंखला खड़ी थी जिसे पार करना नामुमकिन सा लग रहा था। तभी उसकी मदद के लिए एक जादूगर आया। एक ऐसा जादूगर जो खुद 1000 साल से स्वर्ग पहुंचने के लिए तपस्या कर रहा था। सोचिए, 1000 साल। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी पर बिठाकर उसे पहाड़ तो पार करा दिया, लेकिन बदले में अपना एक सवाल भी बुद्ध से पूछने को दे दिया। भाई, इतनी तपस्या के बाद भी मैं स्वर्ग क्यों नहीं जा पा रहा हूं? पहाड़ पार हुआ तो सामने एक उफनती हुई नदी आ गई और यहां उसकी मदद की एक विशालकाय कछुए ने। एक ऐसा कछुआ जो पूरे 500 सालों से एक ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा था। कछुए ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी तो पार करा दी, पर अपना सवाल भी साथ भेज दिया। जरा बुद्ध से पूछना, मेरे ड्रैगन बनने में आखिर क्या रुकावट आ रही है? तो अब जरा सोचिए, भिखारी के पास अब सिर्फ अपना एक सवाल नहीं था। अब उसके कंधों पर 3 और जिंदगियों की उम्मीदें थीं। एक तरफ उसकी अपनी गरीबी, तो दूसरी तरफ एक लड़की की खामोशी, एक जादूगर का 1000 साल का इंतजार और एक कछुए की 500 साल पुरानी इच्छा। ये बोझ बहुत भारी था, पर उसे क्या पता था कि उसकी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। तो आखिरकार एक बहुत ही लंबी, थका देने वाली यात्रा के बाद वो बुद्ध के पास पहुंच ही गया। लेकिन जैसे ही वो बुद्ध के सामने खड़ा हुआ, उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। बुद्ध ने उसे बड़े प्यार से देखा और कहा, तुम बहुत दूर से आए हो, तुम्हारी यात्रा बहुत कठिन रही है। मैं तुम्हारे सवालों के जवाब जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं सिर्फ 3 सवालों के जवाब दूंगा। बस सिर्फ 3। ये सुनते ही भिखारी के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सिर्फ 3 सवाल? अब उसे चुनना था। एक तरफ उसकी अपनी पूरी जिंदगी का दुख, उसकी गरीबी का सवाल, और दूसरी तरफ उन 3 लोगों की उम्मीदें जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल फैसला था। एक पल के लिए उसने सोचा। उसने उस कछुए के बारे में सोचा जो 500 साल से इंतजार कर रहा था। उस जादूगर के बारे में सोचा जिसकी 1000 साल की तपस्या दांव पर लगी थी। और उस मासूम लड़की के बारे में जो शायद पूरी जिंदगी एक शब्द भी ना बोल पाती। और अचानक ही उसे अपनी गरीबी की समस्या बहुत, बहुत छोटी लगने लगी और उसने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा। तो उसने अपना सवाल छोड़ दिया और पहला सवाल पूछा कछुए के लिए,
बुद्ध ने जवाब दिया, वो कछुआ अपने भारी कवच का आराम, उसका मोह छोड़ने को तैयार नहीं है। जिस पल वो उसे छोड़ देगा वो ड्रैगन बन जाएगा। मतलब साफ था, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। उसका दूसरा सवाल था जादूगर के लिए। बुद्ध ने समझाया, वो जादूगर अपनी जादुई छड़ी को कभी हाथ से नहीं छोड़ता। वो छड़ी, वो शक्ति एक सांसारिक लगाव है जो उसे धरती से बांधे हुए है, स्वर्ग जाने से रोक रही है। यह सबक था मोह को त्यागने का। और आखिर में उसने अपना तीसरा और आखिरी सवाल उस लड़की के लिए पूछा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वो लड़की तब बोलेगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। ये एक वादा था, प्यार और एक नए रिश्ते का। भिखारी ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और सारे जवाब लेकर वापस चल पड़ा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दूसरों के लिए जो उसने मांगा था, अब वही उसकी अपनी किस्मत लिखने वाला था। वो सबसे पहले उस कछुए के पास पहुंचा और उसे बुद्ध का संदेश दिया। संदेश सुनते ही कछुए ने एक पल भी नहीं सोचा, अपना भारी कवच उतार फेंका और देखते ही देखते एक शानदार ड्रैगन में बदल गया। जाते जाते धन्यवाद के तौर पर उसने उस कवच के अंदर छिपे बेशकीमती मोती भिखारी को दे दिए। इसके बाद वो जादूगर के पास पहुंचा और उसे बताया कि स्वर्ग का रास्ता उसकी छड़ी छोड़ने पर ही खुलेगा। जादूगर ने भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, अपनी 1000 साल की साथी उस छड़ी को नीचे रखा और तुरंत ही वो स्वर्ग की ओर उठने लगा। और जाते जाते उसने अपनी वो शक्तिशाली जादुई छड़ी भिखारी को तोहफे में दे दी। और आखिर में वो उस अमीर परिवार के घर पहुंचा। उसने बुद्ध का संदेश दोहराया, आपकी बेटी उस दिन बोलेगी जिस दिन वो अपने हमसफर से मिलेंगी। जैसे ही ये शब्द कहे गए, उस लड़की ने पहली बार अपनी आंखें खोली, सीधा भिखारी की ओर देखा और उसके मुंह से पहला शब्द निकला, क्या ये वही है? जी हां, वही भिखारी उसका हमसफर था। उस घर में जैसे खुशियों की बाढ़ आ गई और उन्होंने बड़े प्यार से भिखारी को अपना दामाद बना लिया। तो देखा आपने, वो भिखारी जो अपनी किस्मत का सवाल पूछना ही भूल गया था, उसने अनजाने में ही अपनी एक नई शानदार किस्मत गढ़ ली थी। उसे दौलत मिली, शक्ति मिली और प्यार भी मिला। उसकी झोली में अब 8 चीजों से कहीं कहीं ज्यादा था। तो इस पूरी कहानी का असली सार क्या है? इसका मतलब क्या है? यह हमें निस्वार्थ होने की शक्ति के बारे में आखिर क्या सिखाती है? इसका जो सार है ना, वो बहुत सीधा साधा है लेकिन बहुत गहरा है कि इस दुनिया में आप जो भी अच्छा करते हैं, जो भी नेकी करते हैं, वो कभी बेकार नहीं जाती। वो घूम फिर कर किसी न किसी रूप में आपके पास वापस जरूर आती है, और अक्सर उन तरीकों से जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जब हम दूसरों की मदद करने के लिए अपनी परेशानियों को, अपने स्वार्थ को भूल जाते हैं, तो क्या हम असल में सबसे अच्छे तरीके से अपनी ही मदद नहीं कर रहे होते? क्या पता सच्ची खुशी और अपनी किस्मत को बदलने का रास्ता यही हो।